मतलब अगर एक भारतीय पंडु अगर इस तरह की हरकत करेगा, तो यकीनी बात है कि लोगों के सेंटीमेंट होंगे, यार मतलब आप दूसरों को लताड़ते हैं, तो ज़रा उसको भी लताड़ें। उसको दुनिया को बताएँ कि वो जाली है, झूठा है, मकार है, फ्रॉड है और ना जाने कितने लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड किया होगा। तो यकीनी बात है कि हमें जो है वो इस बात का मतलब अफ़सोस है कि अगर आप इधर डायरेक्शन सही करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी हैं आप सब, जिसको भी बुरा लगे, लेकिन आप थोड़ा-सा गिरबान में झाँकिए और उन लोगों को बेहतर करें। यहाँ जितने भी लोग जुड़े हो ना, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादातर का ये मकसद होता है कि यार एक मज़लूम बाप है, उसके साथ सीमा ने जो किया है, वो मुनासिब नहीं किया। आज भी पत्थर तोड़ रहा है, आज भी वो ज़लील हो रहा है, ख़्वार हो रहा है। तो उसकी अगर आपकी ज़ात से आपकी मतलब कोई आप हिंदू बहन-भाई हैं जिसका आप इंडिया से ताल्लुक है, आपकी ज़ात से अगर उस गरीब का कोई भला हो जाता है, तो इसमें आपके लिए ज़िंदगी में और अच्छा कर्म क्या होगा? आपकी अच्छा ज़िंदगी में और अच्छाई क्या होगी? तो अच्छे काम करने तो कम से कम नेक-नीति से साथ दें, लेकिन सीमा की आड़ में इस तरह ज़लील तो ना करें। तो ये चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया मोमिन मलिक साहब ने कि देखें काम हो चुका है। काम मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं अपनी शाम में जब लाइव कर रहे थे, उधर भी मैंने बताया कि सितंबर तक का टाइम हमें ज़ाती तौर पर भी दिया गया है। पहले भी टाइम दिया जाता था। जैसे जून का, जुलाई का, उसके बाद अगस्त का दिया गया, अब हुँ, सितंबर का टाइम दिया गया कि सितंबर तक सीमा या बच्चों से मुताल्लिक या तो दोनों का या फिर बच्चों का ये फैसला हुकूमत कर लेगी। इंडियन गवर्नमेंट फैसला ले लेगी हुँ, कि अब इनका करना क्या है। इसलिए हमें पता हुँ, चला मुख्तलिफ सोर्सेज़ से कि कुछ लोगों को रोका भी गया है कि केस में इस तरह यूँ बात करें, यूँ ना करें, ये ना करें, ये केसेज़ में रोका भी गया है, ये भी हमें पता चली ये चीज़ें। लेकिन हम तो फिर भी वही कह रहे हैं हुँ, कि मोहम्मद मलिक साहब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी वही है, ऑथेंटिक चीज़ भी वही है। कोई उसमें लगी-लिपटी कोई बात भी नहीं है। मैं आप इधर-उधर के जहाँ भर के लोग कोई भी दावा करें, उनमें कोई सदाकत नहीं हो सकती। लगी-लिपटी बातों में ज़ाहिर है सुनी-सुनाई बात हुँ, यकीनन फेक होती है। लेकिन जो मोहम्मद मलिक साहब बताएँगे यकीनन हमें उस पे भरोसा करना चाहिए और पहले जो हमारी आगाज़ हुआ था कि इंडिया में कोर्ट चल रही है तो हमें तवक्को होनी चाहिए कि गुलाम हैदर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी क्योंकि कोर्ट जो है हमेशा वो संविधान को मद्देनज़र रखती है। वक़्ती तौर पर बाद दफ़ा प्रेशर होते हैं हुँ, हुकूमतों के, लोगों के, लेकिन ये है कि जो हुँ, अदालत है, संविधान को लाज़मी क्योंकि वो भी जज भी जो फैसले लिखते हैं और अपना ओथ लेके आते हैं उसमें अपने हलफ़ लेके आते हैं जब, तो यकीनन उनका ये मोटिव होता है कि अपनी जनता को, अवाम को इंसाफ़ देंगे। तो उम्मीद है कि इंसाफ़ मिलेगा। हुँ, मायूसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा लोगों को रवैया बेहतर करना चाहिए। आपने भी अगर गुस्से में आए, हुँ, तो आपने चंद दिन पहले बात की। अभी मैं एक छोटी-सी बात बताऊँ, पैरोल का कल से परसों से उनके मैसेज आ रहे हैं। मैं आपको बार-बार कहूँ कि देखें, हमारी हमदर्दी जिसके साथ जितना है वो भी जानते हैं, हमें भी करीब से लगता है। आपने भी हमेशा इज़्ज़त रखी, रिस्पेक्ट रखी और हम भी उसकी रिस्पेक्ट रखते हैं। मतलब लोगों ने कहा जी पैरोल को पैसे भेज दिए। आप खुद बताएँ जितने अरसे आपकी बात हुई, शख्सियत से बंदे का अंदाज़ा हो जाता है। कभी आपको लगा कि पैरोल किसी से पैसे पकड़ के ये हरकत कर सकती है? हमें नहीं लगता। हम बिल्कुल, कम से कम बिल्कुल। मुझे नहीं लगता। हुँ, तो इसलिए हमने वो उन बातों को हमने कंसीडर नहीं किया, उसको बॉदर नहीं किया। हमने कहा भाई ये जो लोग बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो अगर इधर से उ उसको मसला हुआ कि आसाने को उसको गाली दे दी, आपने दे दी, मैंने दे दी, 100 लोगों ने और कर दी, तो उसने अपनी लोगों का उसका अपना मिज़ाज तब्दील करके डायरेक्शन दूसरी तरफ कर ली अलग बात है। लेकिन पैसे ले दिए कि ये किया तो वो हम नहीं मतलब इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि वो पैसों की खातिर ये करेगी। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप भी देखिए अपनी राय दें। अगर अगर आपने ये बात की है ना तो सर मैं यहाँ पर आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियर? जी, जी, आ रही है, आ रही है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर देखिए एक बड़ा अच्छा कमेंट किसी ने किया है विजय कुमार ने कि सर आप जिन लोगों की बात कर रहे हो, वो लोग सनातन नाम को बदनाम कर रहे हैं, असल सनातनी ऐसे नहीं होते। तो एक्चुअली में जो लोग एक्चुअल में मज़हब को कोई भी मज़हब को समझते हैं, वो इन बातों से दूर होते हैं, वो इन बातों को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है, वो इंसानियत की सबसे पहले बात करते हैं। और मैं विजय कुमार जी आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगा कि जो रियल पर्सन होता है, जो एक्चुअली में मज़हब पर चलने वाला होता है क्योंकि हर मज़हब का जो मकसद है वो अल्टीमेटली इंसानियत ही है और बेहतरी और वो मज़हब का मकसद ये होता है कि ज़िंदगी की बेहतर तरीके से गुज़ारने का अमल जो है वो बताया जाए। तो कोई भी ऐसा नहीं होता। बाकी जहाँ तक बात की है मैं देखिए मोमिन सर को मैंने देखा है जिस तरह से आपने बात की, आपके जो भी सवाल हैं या जो भी आपके मामलात होते हैं बीइंग एन अ जर्नलिस्ट आपके सवाल थोड़े से हार्श तो हो सकते हैं, थोड़े से टफ तो हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में पर्पस ये नहीं होता कि किसी को तज़हीक करना या किसी के जो है वो इमेज को खराब करना। मोमिन सर एक वकील हैं, उनके पास एक बड़ा सेंसिटिव किस्म का केस है, ठीक है? बीइंग एन अ जर्नलिस्ट आप उनसे सवाल करते हैं, लेकिन वो बार-बार, बार-बार अपनी लाइफ में भी ये बात करते हैं कि मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करना चाहता। वो नहीं चाहते कि 4 लोग पाकिस्तान से